भाजपा के समर्थक कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ हमला बोल दिया। लेकिन क्यों हमला बोल दिया? इसलिए कि एजेंडा इनका यही है, एक पार्टी विशेष को बदनाम करना, एक नेता विशेष को बदनाम करना। गोधरा कांड की जो रिपोर्टिंग हुई, ये कहते हैं कि लाशों पर राजनीति, लाशों पर कैरियर। इनका करियर ही बना हुआ है लाशों पर। गोधरा कांड में माननीय सज्जन, ये एक और इनकी उस वक्त की दोस्त हुआ करती थी, इनके सहयोगी हुआ करती थी, माननीय बरखा दत्त जी, इन सबों ने वन साइडेड रिपोर्टिंग की, लगातार एजेंडा के तहत कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग करते रहे। और आज भी लोग ये मानते हैं, इनकी रिपोर्टिंग को सच मानते हैं। ऐसे ऐसे रिपोर्टर जो खुद माफी मांग रहे हैं आकर के, अरे कोई ऐसी बात हो जाए तो आप माफी मांग लीजिए, लेकिन जो साफ साफ हो रहा है कि नहीं, जिसने नहीं मांगा पैसा, उसका आपने स्टिंग दिखाया, उसकी आपने जिंदगी बर्बाद की, उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह किया, आपके माफी मांगने से क्या होगा? क्या होगा? आप जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती, आपने कभी सोचा, आपने कभी यह पूछा कि भाई, आपने जब कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, आपने हाथ जोड़ करके कहा, तो फिर आप क्यों विड्रॉ कर लिया? पूछा आपने? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ये धूर्तता है या नहीं है? ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि आप एजेंडे के तहत काम कर रहे थे। और इन्हीं के अभी जहां पर ये नौकरी कर रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, उनके एक संबंधी का एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज लॉन्ड्री, और वो न्यूज लॉन्ड्री के ही एक रिपोर्टर को रोहन रॉय ने इंटरव्यू दिया। ये जहां पर अभी कार्यरत हैं कंसल्टिंग एडिटर के रूप में, उनके बहन ने शुरू किया एक वेबसाइट जिसका नाम है न्यूज लॉन्ड्री। अब अभी वो उसमें है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुरुआत उन्होंने की। उसी न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर को रोहन राय ने इंटरव्यू किया। ये संयोग देखिए, रोहन राय ने कभी किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने फोन किया तो रोहन राय भागता रहा। फोन पर पहली बार हेलो कहा, उसके बाद जैसे ही मेरी आवाज उसने सुनी, उसने फोन ही ऑफ कर लिया, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अगर रोहन रॉय सच्चा है तो क्यूबाइब नेटवर्क को इंटरव्यू देता, हमारे सवालों से दो चार होता, नहीं हुआ। अब ये प्रयोग देख रहे हैं, ये टाइमलाइन देख रहे हैं, ये संबंध देख रहे हैं, जहां ये कंसल्टिंग एडिटर हैं, उनके रिलेटिव की न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज लॉन्ड्री पर रोहन रॉय आ रहे हैं, और यहां से ये रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ये वही सज्जन हैं जो बार बार माफी मांग रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार तो इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। कई बार साबित हो गया कि ये झूठी रिपोर्टिंग, एजेंडाधारी रिपोर्टिंग करते हैं, ये दुनिया में साबित हो चुका है। लेकिन पद्मश्री हैं ये, इनके ऊपर कोई सवाल मत उठाइए, क्योंकि ये पद्मश्री हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ इनके रिश्ते अच्छे, तृणमूल कांग्रेस के साथ रिश्ते अच्छे, तो पत्नी को राज्यसभा सांसद मिल गया, सांसदी मिल गई। कुछ दिन के बाद ये भी सांसद बन जाएंगे। ये नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, पत्नी तो बनी गई है। ये चल रहा है देश में। ऐसे इन लोगों को रिवार्ड मिलता है, और ये सोचते हैं कि ये न्याय का ध्वज थामे हुए हैं, ये पत्रकारिता का ध्वज थामे हुए हैं, ये सत्य का ध्वज थामे हुए हैं। ये पत्रकारिता का ध्वज नहीं थामे हैं, ये सत्य का ध्वज नहीं थामे हैं, ये असत्य का ध्वज थामे हैं, और पत्रकारिता को तबाह करने की सुपारी ली है इन्होंने। और ऐसे पत्रकार जो इनके ऊपर सवाल खड़ा करे, उसी को डिसलॉज कर दो। ये पूरा कॉकस काम कर रहा है, अकेले ये नहीं है इस एजेंडा में। ये तो अब माफी मांग रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती के मामले पर भी इन्होंने सत्यमेव जयते शुरू कर दिया, क्योंकि सीबीआई ने लिख दिया। और जिस पॉडकास्ट का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, उस पॉडकास्ट करने वाले ने खुद ही एक चैनल पे आके कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दिया। इस मीडिया को समझिए, मीडिया को धैर्य नहीं है कि थोड़ा इंतजार कर लें। सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दिया है,
सीबीआई ने अपना रिपोर्ट फाइल किया है, उस पर अभी सुनवाई होगी, उसके बाद अदालत किसी को क्लीन चिट देगी। सीबीआई अपनी फाइंडिंग्स देगी, फाइंडिंग उसकी गलत भी हो सकती है और गलत ही होगी, यह भी देख लीजिएगा, क्योंकि दिशा केस में मामला अभी उल्टा पड़ा हुआ है, तो दिशा केस से खुलना ही खुलना है। तो ऐसे पत्रकार जो लगातार आपको गुमराह करते हैं, झूठी खबर बतलाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं किसी की और किसी को गिराते हैं, इस पत्रकार ने कभी यह नहीं सोचा कि एक बार भी सतीश साल्यान से बात कर लें। इस पत्रकार ने कभी नहीं सोचा। इस पत्रकार ने कभी यह नहीं सोचा कि एक बार भी आदित्य ठाकरे को बुला करके साफ साफ पूछें कि आदित्य ठाकरे, आपका जो मोबाइल टावर लोकेशन है वो क्यों नहीं आप बताते हैं। इस पत्रकार ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपने जो एफिडेविट दिया है उसमें अपने उम्र को क्यों छुपाया, गलत क्यों बोला, आप एमएलए हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं की। इस पत्रकार ने ऐसा कभी पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। मित्रों, ये पद्मश्री हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, देश देख रहा है, आप सभी देख रहे हैं और इस वीडियो को देखिए। आप हमारी ताकत हैं, इसे फैलाइए हर जगह, इसे शेयर कीजिए, इसे बताइए कि ये अगर पत्रकारिता का आलम रहा तो आपका देश नहीं बचेगा। ऐसे ही बेईमानी, ऐसी ही धूर्तता का चलता रहेगा जाल और आप उसमें फंसते रहेंगे। ये पत्रकार नहीं पूछ रहा है आदित्य ठाकरे को कि तुमने एफिडेविट में अपना एज क्यों छिपाया, क्यों नहीं बताया कि हम एमएलए हैं, क्यों, क्या कारण है, क्यों झूठ बोल रहे हो। वो मिस्टेक नहीं है। एक एफिडेविट में एक एज, दूसरे एफिडेविट में दूसरा एज, एक एफिडेविट में राजनीतिक कार्यकर्ता, दूसरे एफिडेविट में एमएलए पद को छुपा लिया। नहीं पूछ रहा है। एजेंडा साबित हो गया या नहीं हुआ, अब भी कुछ साबित करना बाकी है। खुद माफी मांग रहे हैं कि मैंने गलती की, एक की जिंदगी तबाह की, अजित सिंह टोकस की जिंदगी तबाह की। एक बीजेपी के काउंसलर थे, उनकी जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी। ये तबाही का आलम चलता रहेगा, लेकिन ये दूसरे पत्रकार पर खुल करके बोलते हैं, खुल करके बोलते हैं। इनके कनिष्ठ थे, वो इनकी बात नहीं मानते थे, आज एक चैनल के मालिक हैं, उनके खिलाफ खूब बोल रहे हैं। उनके लिए अदालत बैठ गई, तो अदालत आपके लिए बैठती। ये नहीं पूछ रहे हैं कि गुंडे ने गुंडागर्दी की। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसको मैं सही नहीं मानता हूं। अरे सही नहीं मानता हूं तो परमवीर सिंह को पूछो बुला करके, परमवीर सिंह को बुला करके पूछो कि भैया ये जो फैक्ट्स आए हैं उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। हमने जिस दिन ब्रेक किया खबर को कि ये है दिशा की तस्वीर, इस पर रिपोर्टिंग क्यों नहीं की राजदीप सरदेसाई ने, क्यों नहीं एंकरिंग की, क्यों नहीं परमवीर सिंह को बुलाया, क्यों नहीं सतीश साल्यान को बुलाया। राजदीप सरदेसाई ने नहीं बुलाया, जिसके बारे में कह रहे हैं अर्नब ने, मेरे कहने के बाद अर्नब ने बुलाया, सतीश साल्यान को भी बुलाया, परमवीर सिंह को बुला करके पूछे। पद्मश्री पत्रकार, पद्मश्री पत्रकार परमवीर सिंह को बुला करके नहीं पूछेगा कि भाई ये सुसाइड की जो ये खबर आ रही है इस पे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। ये तो कानून कहता है कि अगर उसके माता पिता या परिजन में से कोई अगर पीड़िता के आकर के कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन होना चाहिए, कानून कहता है। हो क्यों नहीं रहा है भाई। उस वक्त तो चलिए, आप तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, आप तो परंपरागत रूप से भाजपा के विरोधी हैं, तो देवेंद्र फडणवीस से पूछिए बुला करके कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं। दिलचस्पी नहीं है, ये कहां से आएगा। दिलचस्पी नहीं है, माल लो बस, इधर से लो उधर से लो, डीलिंग कर लो। इन्होंने मुकेश अंबानी से डील की अपने चैनल की 4,000 करोड़ में। ईटीवी नेटवर्क को खरीदा, कुछ दिन चलाया और उसके बाद 4,000 करोड़ में ईटीवी एबीएन 7 को चलाया। फिर वो ईटीवी नेटवर्क के साथ डील कराया, उसको खरीदा और अब लगा कि भाई अब हम इसको अब चलाएंगे, हम वहां बने रहेंगे। मुकेश अंबानी समझ गए ऐसा कि ये खेल करना चाहते हैं, डील में पैसा भी बना लिया मालिक के साथ मिलकर के और यहां बने भी रहना चाहते हैं। कुछ दिन तक तो चलाए, उसके बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये मीडिया के ध्वजवाहक नहीं हो सकते हैं।
आपको अपना ध्वज तैयार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की तलाश करनी पड़ेगी, उन्हें ढूंढना पड़ेगा जो मीडिया के लिए मरने मारने पर उतारू हों, मीडिया की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। ऐसे लोग मीडिया की रक्षा नहीं कर सकते। अभी तो इनका माफी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ है। दिशा और